So yeah, hello everyone. Welcome to the second problem, which is non-divisor array of the starters 143 due to अब solving session. तो फिर ये वाला प्रॉब्लम मुझे लगता है फर्स्ट वाले से ज़्यादा इजी था, बिकॉज फर्स्ट वाले में काफ़ी सारे टेस्ट केसेस थे जो हैंडल करना था, एंड दिस वन इज़ प्रिटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. आई विल काउंट टू 5, तब तक आप प्रॉब्लम को रीड कर लो एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. So 1, 2, 3, 4 and 5. So ठीक है. So what does the problem statement says? इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके देख लेते हैं. That would be better अंडरस्टैंडिंग वाइज. तो एक नंबर दिया है n. So let's say n is given as 5. ठीक है. तो हमें क्या करना है, हमें एक 5 साइज का एरे बनाना है. तो लेट्स मेक अ 5 साइज एरे. दिस इज अ 5 साइज एरे. So this is a 5 size array. Yes, index 1, index 2, index 3, index 4, index 5. अभी देखो, मुझे एक बात बताओ, 1 किससे किससे डिविजिबल है? इन सब से, राइट? तो हमें क्या करना है, 1 से 1 में जो भी नंबर है, मे बी लेट्स से 1 में 1 है, तो इनमें से किसी भी और नंबर में 1 नहीं हो सकता. मे बी हर जगह आप 2 डाल दो. तो नाउ बेसिकली एनी इंडेक्स इफ इट इज डिविजिबल टू एनी अदर इंडेक्स, तो उससे नंबर सेम नहीं होना चाहिए. मतलब क्या 1 पे क्या है, 1 है, तो फिर 2 पे या 4, तो फिर 2 इज डिविजिबल है 1 से, सॉरी 1 डिविजिबल है 2 से. यस, 1 डिविजिबल है 2 से, तो फिर 1 और 2 पे सेम नंबर नहीं हो सकता. सेम गोज फॉर 1 और 3, 1 एंड 4, 1 एंड 5. ठीक है, परफेक्ट. नाउ 2 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं. 2 4 से डिविजिबल है? यस. तो 2 और 4 पे भी नंबर सेम नहीं हो सकता. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 4 पे जाके मैं भी 1 डाल दूं. बट तब प्रॉब्लम क्या होगा कि 1 तो 1 भी 4 से डिविजिबल था, तो 1 और 4 पे भी सेम नहीं हो सकता, तो मैं 1 भी नहीं डाल सकता. तो 2 के बाद क्या आता है, 3, तो मैं 3 डाल देता हूँ. अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं. अब मैं 5 पे आया, मैंने पूछा 5 तू बता तेरे में तुझे व्हाट वैल्यू शुड आई पुट इन यू. तो 5 ने बोला यार व्हाट वैल्यू शुड यू पुट, मैं तो यार सिर्फ 1 से डिविजिबल हूँ. 1 के पास क्या है 1, तो मैं 2 ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दिस कैन बी वन ऑफ अवर आंसर, जहाँ दिस एरे कैन बी अवर आंसर 1 2 2 3 2. अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 3. तो हमारा काम क्या है, एक 5 साइज का एरे प्रिंट करना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे जो हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया, एंड जो उसमें मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमाइज होनी चाहिए. जैसे इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 3. तो ऐसा ट्राई करो कि मैक्सिमम वैल्यू कम से कम हो. क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू 2 हो पाए? नहीं, नहीं पॉसिबल है. क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर यहाँ 2 हुआ तो फिर 2 पे 1 रखना पड़ेगा, और 2 पे 1 हुआ तो 1 पे क्या होगा, 0 रख नहीं सकते, हमें 1 से ही नंबर स्टार्ट करना है. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा. नाउ ट्राई टू थिंक फॉर योर अप्रोच and then I will explain कि मेरा approach क्या था. And again this problem is pretty simple, straightforward, so you have to don't have to like think much, just basic understanding लगाओगे तो question solve हो जाएगा. So I will count to 5, 1 2 3 4 and 5. ठीक है. अब मैं क्या बोल रहा हूँ इस प्रॉब्लम के लिए, देखो लेट्स से 5 साइज का भी नहीं, एक बहुत बड़ा एरे बना देते हैं just to have better understanding. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 साइज का एरे. ठीक है. तो इंडेक्स ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, मेरी मैथ्स वीक है क्या, क्योंकि ये 13 साइज हो गए. ठीक है, आई गेस हमने 0 से स्टार्ट किया था. 11, या फिर हमने कहीं पे काउंट भूल गए. इफ़ यू हैव फाउंड आउट कि हम लोग कहाँ भूले, तो यू कैन पुट दैट इन द कमेंट्स. देखते हैं किसने ध्यान दिया था. सो या अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सा एक फंडा लगाते हैं. 1 में 1 डालते हैं. अब 2 में मुझे क्या डालना पड़ेगा, 2, क्योंकि डिविजिबल है एंड ये सेम नंबर नहीं रख सकते. अब 2 का नेक्स्ट डिविजिबल कौन है, 4. तो मुझे यहाँ क्या डालना पड़ेगा, 3, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं डाल सकता. 4 का नेक्स्ट डिविजिबल कौन है, 4 8.
तो यहाँ पे मुझे 4 डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैं 3 नहीं डाल सकता, 2 नहीं डाल सकता क्योंकि 2 भी 8 से डिविजिबल होगा। फिर 8 का नेक्स्ट मल्टीपल कौन है, कोई भी नहीं, तो यहाँ पे 4 हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अभी हम जाएंगे 3 पे, 3 को पूछेंगे 3 तू बता तेरा ये क्या है। 3 बोलेगा क्या, 3 बोलेगा माई मल्टीपल मैं अच्छा हाँ अभी 3 पे आए। 3 बोलेगा कि मेरा जो हाफ बाय हाफ था, मेरा जो पिछला मल्टीपल था वो था 1, उसमें वैल्यू क्या स्टोर है 1, तो मैं यहाँ पे 2 ले लूँगा। ठीक है, फिर हम गए आगे, हम गए 6 के पास, 6 को बोला 6 तू 3 ले ले। हम 6 के पास कैसे आए, 3 2 जा। फिर 6 से आगे हम गए 9 के पास, 9 को बोला कि तू सॉरी 6 2 जा 12, तो 12 के पास गए, वहाँ जाके हमने बोला तू 4 ले ले। यहाँ तक क्लियर। अब हम आए 5 के पास, 5 को बोला 5 तू भी 2 ले ले, क्योंकि अभी तक तेरे पास कुछ नहीं है तो तू 1 से तो डिविजल होगा ही बेचारा, तू 2 ले ले। फिर तू आगे जा, 10 को 3 दे दे। फिर 15 है क्या, नहीं है, सॉरी 20 पे जाएगा वो तो है ही नहीं, तो ख़त्म। 7 को पूछा 7, यार 7 तू एक काम कर, तू है ना ये ले ले, क्या ले ले, 2 ले ले। ठीक है, 7 ने बोला अच्छा मैं 2 ले लूँ, ठीक है मेरे पास कोई 14 नहीं है तो मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया। हम आए 9 के पास, 9 को हमने बोला अच्छा 9 तुझे कोई वैल्यू चाहिए, 9 का हाफ क्या है, 9 का हाफ है 4। ठीक है, तो हमने बोला अच्छा 9 तेरा हाफ क्या है 4, तो 4 पे क्या है 3, तो एक काम कर तू यहाँ पे 4 ले लें, क्योंकि एट मैक्स क्या हो सकता है कि इसके पास जो वैल्यू आएगी वो 4 से बड़ी कभी नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे 4 के बदले शायद हम लोग 3 भी दे सकते हैं, बिकॉज यस 3 भी दे सकते हैं क्योंकि 9 जो डिविजिबल, 9 का लास्ट डिविजिबल जो था वो था 3 एंड 3 पे 2 वैल्यू थी, तो यहाँ पे 3 भी दे सकते हैं। देन हम आएंगे 11 पे, 11 पे कुछ नहीं था तो हम डाल देंगे 12, 13 पे कुछ नहीं था तो डाल देंगे 2 एंड दिस वाज आवर आंसर। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू की वो कितनी थी 4। तो समझा हमने फिलिंग कैसे थी, कैसे की। आई होप समझ में आया होगा कि हाउ वी हैव फिल्ड इट, राइट। अगर नहीं समझा तो अगेन लेट्स सी मैं क्या कह रहा हूँ। हमने क्या किया, वी स्टार्टेड बाय 1, पहले 1 पे 1 डाला, देन हम 2 पे गए, 1 का मल्टीपल 2 ट्वाइस मल्टीपल कितना है 2, तो 2 पे गए वहाँ पे 2 डाल दिया, इसके ट्वाइस मल्टीपल पे 3 डाल दिया, इसके ट्वाइस मल्टीपल पे 4 डाल दिया, हम ट्वाइस मल्टीपल पे डाल रहे हैं। ठीक है, तो अब इंस्टेड ऑफ ट्रेवर्सिंग हम क्या कर रहे थे, ट्वाइस मल्टीपल पे डाल रहे थे ना। तो अब देखो मैं ट्वाइस मल्टीपल पे नहीं डालूंगा, मैंने 1 पे सिर्फ 1 डाला। व्हाट आई डिड इज मैंने 1 पे, यहीं पे देखते हैं, मैंने 1 पे 1 डाला, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, दैट माइट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द न्यू केस। मैंने अभी के लिए 1 पे 1 डाला, अब मैं 2 पे आया, मैंने बोला 2 तेरा हाफ कौन है, 2 ने बोला मेरा हाफ 1 है, 1 पे क्या वैल्यू है 2, तो एक काम कर तू यहाँ पे 2 वैल्यू ले ले। 3 को पूछा 3 तेरा हाफ कौन है, उसने बोला 1, 1 पे क्या वैल्यू है 1, तो तू एक काम कर तू भी 2 वैल्यू ले ले। 4 तेरा हाफ, 4 से पूछा 4 तेरा हाफ कौन है 2, 2 पे क्या वैल्यू थी 2, तो तू 3 ले ले। 5 को पूछा 5 तेरा हाफ क्या है, 5 ने बोला मेरा हाफ 2 है, 2 पे क्या वैल्यू थी 2, तो तू 3 ले ले। नाउ यू विल से अरे 5 के लिए पहले तो 2 आ रहा था हमारे ऑप्टिमाइज केस में, बट यहाँ तो 3 आ रहा है। बट केयरफुली अगर ऑब्जर्व करोगे, अगर 5 साइज तक का भी आपको एरे बनाने बोला तो 3 वैल्यू ऑलरेडी आ गई होगी 4 की, सो फर्क ही नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे क्या वैल्यू डाल रहे हो, अंडरस्टैंड। फिर सिमिलरली आप 6 पे 3 डाल सकते हो, 7 पे 3 डाल सकते हो। तो अगर इसको केयरफुली ऑब्जर्व करोगे ना तो दिस इज नथिंग बट द पावर ऑफ 2, जो उससे सी 1 से बड़ा कौन सा पावर ऑफ 2 है 1, 2 1 2 का पावर 1 2, 2 से बड़ा पावर ऑफ 2 कौन है 4, तो 4 मतलब 2 का पावर 2 ना, तो 2। 3 से बड़ा पावर कौन है 4, उसके लिए भी कौन सा पावर लगता है 2। 4 से बड़ा पावर कौन है 8, 8 के लिए कौन सा पावर लगता है 3। 5 से बड़ा पावर कौन सा है 8, 8 के लिए कौन सा लगता है 3। 6 से बड़ा पावर कौन सा है 8, 8 के लिए भी क्या लगता है 3। 7 के लिए भी 3, 8 के लिए 4, 9 के लिए 4, 10 के लिए 4, 11 के लिए 4, 12 के लिए 4 एंड 13 के लिए 4। नाउ यू विल से ये आंसर और ये आंसर मैच नहीं कर रहा, मे बी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हमें थोड़ी सारे वेरिएबल्स सेम रख करने हैं या फिर सारे वेरिएबल्स मिनिमाइज करने हैं, हमें सिर्फ जो मैक्सिमम वैल्यू उसको मिनिमाइज करना है। मैक्सिमम वैल्यू इस केस में भी 4 थी और इस केस में भी 4 थी। सो आई होप समझ में आया होगा क्या कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली वी विल जस्ट गो टू n/2 और चेक करेंगे वहाँ पे क्या वैल्यू है और उस पर +1 कर देंगे। अगर वैसे ही करते जाएंगे तो हमें धीरे धीरे समझ में आएगा इट इज़ नथिंग बट हम ये चेक करें कि वो कौन से पावर ऑफ 2 से छोटा है।
सो आई होप समझ में आया होगा, नहीं तो पेन पेपर लो, अगेन बैठो, ट्राई टू कोडिंग, सॉरी ट्राई टू राइट डाउन इन पेन एंड पेपर एंड यू विल अंडरस्टैंड बेटर। अभी के लिए लेट मी जस्ट ओके, आई होप समझ में आया होगा। इफ नहीं समझ में आया तो पुट डाउन इन द कमेंट्स, मैं ट्राई करता हूँ कमेंट्स में जो भी कुछ क्वेरीज है उनको सॉल्व करने का। इफ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट एंड यू आर एबल टू सॉल्व इट, यू हैव अंडरस्टूड, और कमेंट्स में कोई क्वेरी है तो गो एंड प्लीज एक्सप्लेन ओवर देयर फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग। सो या लेट्स स्टार्ट विद द कोड पार्ट। अगेन कोड पार्ट इसका काफ़ी सिंपल है एज कम्पेयर टू लाइक द फर्स्ट वन में काफ़ी सारे केसेस थे जो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, एल एल एन सी इन एन, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एल एल पावर इक्वल टू 1। अब मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एल एल आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। अभी मेरे को जो पहले क्या प्रिंट करना है, मुझे पहले प्रिंट करना है वो मैक्सिमम वैल्यू। मैंने क्या कहा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एन का जो पावर है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वाइल पावर ऑफ 2 कॉमा पी इज लेस देन इक्वल टू एन, तब तक पी प्लस प्लस करते जाओ। इससे क्या होगा, हमें वो पावर मिल जाएगी जो बड़ा है एन से, राइट। जैसे अभी इस केस में 13 था, तो 13 से बड़ी पावर कौन सी है, 16। 16 मतलब कौन सा पावर, 4। तो क्या इसका आंसर 4 है, यस। सो हमने ये बेसिकली वहाँ पे कैलकुलेट किया। अब पी को फिर से 1 से स्टार्ट कर देते हैं। और मैं क्या बोल रहा हूँ, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि वाइल अगेन पावर ऑफ 2 कॉमा एल एल कॉमा पी, जब तक वो लेस देन इक्वल टू आई है तब तक पी प्लस प्लस करते जाओ, और उस केस में हर केस में पी प्रिंट करते जाओ। तो आई होप ये समझा होगा मैंने क्या किया है यहाँ पे। एंड नाउ वी विल जस्ट प्रिंट इट। सो सी आउट एन एल। सो लेट्स जस्ट सी दिस केस एंड let's put this input and let's run the test case. So we are getting an answer जहाँ पे 2 मैक्सिमम है और फर्स्ट केस में 1 मैक्सिमम है, विच इज सपोज्ड 1। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, हमारा 13 वाला। 13 वाला हमने देखा था कि कैसे आ रहा था, देखते हैं हमारे इसमें भी वही आ रहा है कि नहीं। मैक्सिमम वैल्यू 4 एंड 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4। सो या दिस वाज अबाउट द सेकंड प्रॉब्लम। इसका भी सॉल्यूशन वर्डिक्ट करेक्ट आ गया है। सो या आई विल ट्राई टू सॉल्व द थर्ड प्रॉब्लम एंड मेक ट्राई करूँगा कि आई कुड मेक अ like up solving video for that, but even if I am not able to, तो try करो सब लोग, even I will try, and let's meet in the next contest. Thank you.